जय हिंद बच्चों। तो आज क्वेश्चन 7 लेकर आए हैं। किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। मान लो कि ये मतलब खेल का मैदान है, ठीक है। इसके चारों ओर वर्ताकार पथ है, सॉरी इसको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। वर्ताकार पथ है, ऐसे खेल का मैदान है और ये वर्ताकार पथ है इसके। इस इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब ये मान लो कि ये सोनिया है, इसका चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, ठीक है। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब ये सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। ये मान लो रवि है, तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे दोनों का, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, या आ जाइए इधर। ये मान लो 18 और ये 12, ठीक है। इसके गुणनखंड विधि से फैक्टर करते हैं। 2 का गया भाग तो 9 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6। फिर से 2 का जा रहा है, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे, ये 3 का, ये 3 और ये 1, ठीक है। फिर जाएगा 3 का, 1 और 1, ठीक है। कंप्लीट हो गई ये। अब इसको लिख देते हैं इधर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36, ठीक है बच्चों। हम एग्जाम्पल 1 को भी साथ में ले रहे हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका अपन सोल्व करते हैं। तो इसका सोल्व करने के लिए सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। इसमें 6, 20 और 6 और 20 ही तो हैं, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेते हैं, 3 और 10। फिर इसमें जाएगा 2 का, 3 और 5, फिर जाएगा 3 का, ठीक है। 1 और 5, फिर जाएगा 5 का, 1 और 1। तो इसको गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम बराबर 60। और इसका वो करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आ जाएगा, 6 और 20 को अलग अलग करते हैं और फिर इसके फैक्टर करते हैं, 2 और 3, 3 का जाएगा 1, ठीक है। इसमें 2 का दिया 10, 2 का दिया 5, 5 का दिया 1, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 और 2, ठीक है। तो एचसीएफ आ जाएगा 2। हमारा अगला एग्जाम्पल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसका भी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखी 96 और 404, ठीक है। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले भाग देंगे इसमें 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4 बच गए 1, 16, 16 का 8, ठीक है। और इसका आ जाएगा 2 0 2, ठीक है। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, फिर आ जाएगा इसका 24, इसका आ जाएगा 1 0 1, ठीक है। फिर 2 का जा रहा है 12 और 1 0 1, फिर जा रहा है इसमें 2 का 6 1 0 1, फिर जा रहा है इसमें 2 का 3 1 0 1। अब नहीं जा रहा है इसमें, अब जा रहा है 3 का, ठीक है। 3 का देंगे 1 0 1, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 0 1 का जा रहा है 1 और 1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करते हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 गुणे 3 गुणे 101। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम, ठीक है। तो इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9696, ठीक है। और इसका मतलब एचसीएफ निकालते हैं, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले 96 और 404, इनका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे 2 का जाएगा 24,
फिर जाएगा 2 12, 2 का जाएगा 6, 2 का जाएगा 3, 3 का जाएगा 1। ठीक है, इसका भी अलग से करते हैं। 2 2 0 2, फिर 2 का 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है वो इनका एचसीएफ हो जाएगा। 1 और ये वाला 1 2, ये वाला 2, ये वाला 2, मतलब एचसीएफ बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसकी सबसे पहले संख्या लिखते हैं 6 72 और 120। ठीक है, गुणनखंड करते हैं। इसके 2 का गया 3, इसका 36 और इसका 60। ठीक है, इसमें फिर 2 का गया 3 18 और 30। अब भी 2 का जा रहा है 2 3 9 और 15। ठीक है, अब जाएगा 3 का 3 1, फिर से 3 और ये 5। अब जाएगा 3 का 1 1 और 5। अब जाएगा 5 का। ठीक है, 1 1 और 1, यानी कि तब तक इनको भाग देने जब तक कि नीचे 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24 गुणे 15। ठीक है, तो इसको गुणा करने पर 360 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तीनों को अलग अलग लिखते हैं एचसीएफ के लिए। 6 72 और 120। तो इसमें यहाँ पे लिखे 2 का भाग दिया 3, 3 का दिया 1। ठीक है, इसमें 2 का दिया 36, 2 का दिया 18, 2 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। ठीक है, फिर इसमें देंगे 2 का, कितना आ जाएगा 60, फिर 2 का देंगे 30, फिर से 2 का देंगे 15, 15 में 3 का देंगे 5 और फिर 5 में 5 का 1। ठीक है, तो इसका एचसीएफ यानी कि जो भी कॉमन है वो आ जाएगा। इसमें 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। ठीक है बच्चों।